पहले एफ एक्स बदल में जो है वो लिखा जाता है, एफ एक्स बदल में जो भी फंक्शन है वो लिखा जाता है यहाँ पर x माइनस टू बाई टू माइनस एक्स। उसके बाद क्या होता है, गेट x इन टर्म्स ऑफ y, गेट x इन टर्म्स ऑफ y। फिर से तो नेट चला जा रहा है, आ जा रहा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, नेट प्रॉब्लम हो रहा। ओके, तो क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू ऐसा जो फंक्शन देता है रहता है। नेक्स्ट ये होता है गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, रेंज ऐसे निकाला जाता है। ओके, थर्ड एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई समथिंग करने के बाद, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई में कुछ करने के बाद क्या होता है, उसका डोमेन का जो जो कंडीशन है, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लाने के बाद डोमेन का जो जो कंडीशन है, अप्लाई द ऑल द डोमेन कंडीशन। ओके, अप्लाई द ऑल द डोमेन कंडीशन। ठीक है, अप्लाई द ऑल द डोमेन कंडीशन। ओके, तो डोमेन कंडीशन सब क्या क्या है, इस पर अगर पी बाय क्यू है, डोमेन का कंडीशन क्या लेते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू क्या, जीरो। अगर ऐसा है रूट पी है, डोमेन का कंडीशन क्या लेता है, पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा वन बाय रूट पी है, डोमेन का कंडीशन लेते हैं पी ग्रेटर देन जीरो। अगेन लॉग ए एक्स है, तो डोमेन का कंडीशन एक्स ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन, ए ग्रेटर देन जीरो, ऐसा कंडीशन सब लिया जाता है। ठीक है, और ए टू दर एक्स है, डोमेन का कंडीशन है एक्स, तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक ए का कंडीशन आता है, डोमेन का कंडीशन आता है ए ग्रेटर देन जीरो और ए नॉट इक्वल टू वन। ये सभी कंडीशन अप्लाई होता है। तो पहला क्या होता है, एफ एक्स जो भी देता है, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, उसके बाद दिए। थोड़ा करते हैं क्वेश्चन नंबर, पहला 8 करते हैं, 8 के बाद तो थोड़ी बी करते हैं। ओके, ये सब करते हैं। 8 सर इम्पोर्टेंट 5 है, हाँ करेंगे करेंगे, 8 करेंगे पहले, उसके बाद ये 8 इम्पोर्टेंट है, 9 इम्पोर्टेंट है, 10 इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम आता है, वो सब किस नहीं, वो सब इजी है। ओके, तो क्वेश्चन 8 क्या दिया था, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ओके, 8 क्या दिया बोले, ओके 8 क्या दिया, एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स कर, ये एनसीईआरटी में एग्जाम तुम्हारा बुक में। ओके, एफ एक्स इक्वल 9 माइनस एक्स कर, पहला डोमेन निकालते हैं, डोमेन रेंज दोनों निकालते हैं। ओके, ये क्यों बोला, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चलेगा, फिर से थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता चलेगा, इसलिए इसको पहले बोला। तो ये हमारा जब भी ऐसा रहता है रूट पी, तो डोमेन का कंडीशन होता है पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पी का वैल्यू जीरो हो सकता है और जीरो से ज्यादा हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव का रूट क्या नॉट डिफाइंड होता है। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑलरेडी किए थे डोमेन स्क्वायर, थोड़ा फैक्टरेशन होगा, ये 3 प्लस एक्स और क्या 3 माइनस एक्स, ये फैक्टरेशन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये एनसीईआरटी में और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। फैक्टरेशन होने के बाद इसको क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाता है और जीरोज निकाला जाता है। क्रिटिकल पॉइंट। ओके, मैंने इक्वल टू कीजिए, एक्स इज इक्वल टू जीरो कीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस 3 आएगा, और इस इक्वल टू जीरो कीजिए, एक्स इक्वल टू प्लस 3 आएगा। 3 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो कीजिए, 3 इक्वल टू प्लस एक्स मीन्स एक्स इक्वल टू 3 आएगा। इसी तरह एक्स प्लस 3 इक्वल जीरो कीजिए, एक्स इक्वल माइनस 3। क्रिटिकल पॉइंट ये है, इस पॉइंट में वो नाइदर ग्रेटर देन होता है नॉर लेस देन होता है। ओके, अब इसको क्या कीजिए, एक तो नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन,
और ये तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर सजाइए, -3 से क्या +3 असेंडिंग सजाइए। उसके बाद लीजिए इधर एक पॉइंट लेके इसमें डालिए, प्लस आ रहा है ना माइनस आ रहा है, सब ये कीजिए। इसमें एक पॉइंट ले लीजिए, 4 ले लीजिए, और लेके देखिए प्लस आ रहा है कि ना माइनस आ रहा है। 4 लिए इसमें डालिए, 3 + 4 कितना 7 इंटू 4 लिए बच्चों, 3 - 4 -1 7 नेगेटिव आ रहा है। 4 लिए 3 + 7 3 - 4 -1 नेगेटिव आ रहा है। इसमें एक पॉइंट ले लीजिए, 0 ले लीजिए कि 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 0 ले लेते जल्दी कैलकुलेशन होगा। इसमें पॉइंट 0 ले लेते हैं। ओके 0 ले लीजिए, 3 + 0 3 आएगा, 3 - 0 3 आएगा, ये 9 आ रहा है, मीन से पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट ले लीजिए -2, या इधर आता है तुम्हारा, इधर आता है -4 -5 -6। नंबर लाइन पता है तो तुम्हारा नंबर लाइन जेड का, ये नंबर लाइन 0 1 2 ऐसे जेड इंटीजर, ये -1 -2 ऐसे इस तरह -3 ऐसे चलता है। इधर -4 आएगा। ओके -4 डाल लीजिए, -4 डाल लीजिए, प्लस आ रहा ना माइनस आ रहा पता चलेगा। ओके तो देख लेते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, देन ये -4 ले लीजिए। -4 लेने से क्या होता है, इधर -4 ले लीजिए, मैं -5 भी ले सकती हूँ। ओके 3 - 4 -1 आ रहा है, अगेन 3 -4, ये -1 और ये +7, ये नेगेटिव आ रहा है, 7 इंटू माइनस है नेगेटिव आ रहा है। अगर ग्रेटर देन है पॉजिटिव पार्ट लेना है, अगर लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट लेना है। फिलहाल ये ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लेना है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से +3 ही लोगे, उसके बाद और कुछ नहीं ले सकते। ये क्लोज रहेगा क्योंकि इक्वल टू है, इक्वल टू है बोल के ये पॉजिटिव पार्ट क्यों लिए, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट, लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट लिए। और ये क्लोज इसलिए क्योंकि इक्वल, अगर इक्वल लेता तो ओपन ब्रैकेट मीन्स x का वैल्यू -3 से +3 का अंदर ही लोगे, और कुछ लोगे तो होगा नहीं। यहाँ चेक भी कर सकते हो, -3 +3 के अंदर ही लोगे। सपोज कोई बच्चा -2 लिया, -2 का स्क्वायर 4, ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर उसको छोड़ के -3 से +3 छोड़ सब 4 ले लिया, 9 - 16 नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव का रूट इमेजिनर हो जाए, तो तुम्हें कोई भी वैल्यू इसी के अंदर ही लेना है, x का वैल्यू, और कुछ नहीं ले सकते। ये आपका डोमेन था बच्चों। ओके नेक्स्ट रेंज देखिए कैसे होगा, नेक्स्ट रेंज भी उसी तरह निकलेगा। ओके रेंज कैसा निकलेगा, तो fx इक्वल क्या था तुम्हारा 9 - x। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, fx इक्वल टू 9 - x²। तो तुम्हारा क्या होगा, रेंज के लिए क्या मेथड है, पहले fx के बदले y लिखते हैं। रेंज के लिए मेथड है fx के बदले y लिखते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा गेट x इन टर्म्स ऑफ y, ये तुम्हारा 9 - x² क्या हो जाएगा, ये y² हो जाएगा। हम x निकालना इन टर्म्स ऑफ y। ओके 9 - x² इक्वल y² हो जाएगा। देन -x², ये y² -9 हो जाएगा, -x² y² -9 हो जाएगा। इधर माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर माइनस मल्टीप्लाई करोगे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये +9 -y² हो जाएगा। तो फिर से बोला नहीं तो ऐसा कीजिए, -x² इधर +x² उधर ले लीजिए, -x² उधर ले लीजिए, +y² उधर ले लीजिए माइनस। ओके तो x इक्वल टू 9 - y²। मैं बच्चों रेंज में बोला था तुम लोग को, पहला क्या करना है fx मतलब y लिखना है, नेक्स्ट क्या करना है x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। ये आने के बाद x को इन टर्म्स ऑफ y आने के बाद क्या करना है, उसके बाद डोमेन का जो जो कंडीशन है वही अप्लाई होता है रेंज में। ओके तो तुम्हारा क्या है, ये √p है, तो हमारा डोमेन में क्या कंडीशन देते हैं, p > 0। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये 9 - y² > 0 आएगा।
इसे फैक्टराइज कर लीजिए, 3 प्लस वाई और क्या, 3 प्लस वाई और क्या 3 माइनस वाई, सॉरी 3 प्लस वाई इंटू कितना 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी क्या कि जिसको क्रिटिकल पॉइंट निकाल लोगे, क्रिटिकल पॉइंट ये है, इस पार्ट इक्वल टू 0 कीजिए और वाई का वैल्यू -3 आएगा, इस पार्ट इक्वल टू 0 कीजिए फिर -6 वाई इक्वल टू -3 वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, इस पार्ट इक्वल टू 0 कीजिए 3 माइनस वाई देन माइनस वाई इक्वल हो गए। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आया, और इस पॉइंट में जहाँ वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो पॉइंट में वो कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ 0 होता है। क्यों 0 होता है, तुम अगर पुट करोगे y का वैल्यू -3 या +3 पुट करोगे 0 होता है, तो इसलिए क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा ये तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से कितना प्लस इन्फिनिटी, और ये -3 और क्या प्लस, सेम डिटो है जो था हमारा, डिटो है। अच्छा ठीक है, थोड़ा देखो कभी कभी अलग भी आता है इसका आगे। एक काम करो, यहाँ पर 4 डाल के लो, इसमें एक पॉइंट लेके 4 लो, ये 7 आता है, ये -1 होता है, 7 इंटू -1 -7 होता है, तो ये नेगेटिव होता है। 0 लो, इनके बीच में तो 0 लो, 0 लो, 3 प्लस 0 3 होता है, 3 माइनस 0 3 होता है, 3 3 9 पॉजिटिव होता है, ओके 9 पॉजिटिव होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ पर एक पॉइंट लो, -5 ले लो, -5 ले लो, -3 -5 -2 होता है, इंटू ये 3 -5 +5 होता है 8, 8 इंटू -16 होता है, तो नेगेटिव आता है, ओके ये नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ओके। एक प्रॉब्लम ये है कि द्वारा अगर ये पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन है, तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे, ये y बिलोंग्स टू क्या होगा -3 से +3, डिट्टो उसे डोमेन की तरह है, लेकिन यहाँ डिफरेंट दिक्कत है, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ले, क्योंकि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लोगे, लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट लोगे, तो ग्रेटर देन है पॉजिटिव पार्ट ले। यहाँ पर एक दिक्कत है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन जो है, स्क्वायर रूट फंक्शन जो है, ये स्टार्टिंग जो स्क्वायर रूट फंक्शन जो है, इसका y जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा पॉजिटिव ले रहे हो, ग्रेटर देन 0 ले रहे हो, x का वैल्यू मैंने तुम्हारा 9 और 9 से, हाँ 3 और 3 से ज़्यादा हमारा आया, -3 से +3 आया डोमेन इसका, तो ये यहाँ पर जब ले रहे हो, हाँ मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी, ये जब पॉजिटिव है तो ये y का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा का रिजल्ट पॉजिटिव ही रहता है। लिखोगे यहाँ पर बट, okay, but fx has square root function, okay, fx has square root function, its result, its output always positive, okay, इनका इसका आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो था -3 से +3 था ना, -3 से +3, और यहाँ पर एक 0, ये नेगेटिव पार्ट नहीं होगा, y का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट काट देने से 0 से 3 आएगा, ओके। आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, आंसर चेक कर लीजिए थोड़ा, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, देखो ये इसका कौन सा क्वेश्चन था, 8 नंबर क्वेश्चन था, 3 का 8, 3 का 8 जो है डोमेन -3 से +3 और रेंज 0 से 3 है, ठीक है। तो हमारा तो जितना सब अभी मैं एक बार भी बोला था ये वाला बात कि तुम्हारा, हाँ ये वाला बात मैं बोला था कि तुम्हारा ये fx है,
और ये डोमेन है, ओके, डोमेन ऑफ द एफ एक्स और रेंज ऑफ द एफ एक्स ऐसा है, ओके। अगर ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है एफ एक्स, तो तुम्हारा डोमेन आता है -3 से +3 और रेंज आता है कितना, 0 से 3। अब बोलिए अगर 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, डोमेन आएगा -4 और कौन, डोमेन आएगा -4 से 4, रेंज आएगा कितना, 0 से 4। मैं ये बोला था तुम्हें, ओके। अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आएगा -1 से +1 और रेंज आएगा 0 से 1, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, ये आएगा कितना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का -2 से +2 और ये 0 से 2 रेंज। अगर ऐसा 1 रहता है, अगर 1 कितना 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम थिंग है, ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मान, ये ओपन ब्रैकेट रहेगा, -3 से क्या +3 और यहाँ पर भी है 0 ओपन ब्रैकेट रहेगा और 3 लेकिन क्लोज होगा, अगर ये रूट ओवर में छोड़ दिया। अगर 1 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये ओपन रहेगा -4 से +4, रेंज रहेगा, शायद ये 3 शायद ओपन रहेगा, हम इसके बारे में करेंगे, क्वेश्चन एक तो करेंगे, शायद ये ओपन रहेगा, ओके। और ये आएगा 0 से 4, ओके, ओपन शायद रहेगा। क्वेश्चन करते हैं इसका ऊपर, एक तो क्वेश्चन दिया है तुम्हारा डी शर्मा में, क्वेश्चन करते हैं। ये -4 से +4 और रेंज शायद 0 से 4, वो भी ओपन रहेगा शायद, देखते हैं। 9th नंबर देखते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में यही वाला तीनों में से एक आता है। और उसके बाद एग्जाम्पलर में आर डी शर्मा का एग्जाम्पल में बहुत सारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर बुक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर में है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पलर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जाकर आर डी शर्मा क्वेश्चन करेंगे। देखिए डोमेन एंड रेंज बोला है, ओके। तो डोमेन क्या होता है, तो डोमेन का ये कंडीशन इसका आता है कि अगर ऐसा 1/√p है, तो हमेशा ये कंडीशन होता है p > 0, इक्वल टू नहीं रहेगा। अगर क्योंकि अगर इक्वल टू हो जाएगा 1/0 इंफिनिटी, डोमेन में नहीं ले जाता है, और एक ग्रेटर पॉजिटिव भी होना है, तो ये कंडीशन रहता है। तो ये सब जब है तो हमारा कंडीशन क्या होता है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर > 0, और इसमें इक्वल टू नहीं रहेगा। 16 को थोड़ा कीजिए, 10 मिनट के बाद चला जाएगा, फिर से वही लिंक को क्लिक करके आना है। ये 4 + x और क्या 4 - x, ये > 0 होता है, ठीक है। उसके बाद इसको नंबर लाइन में दिया किया जाता है। अच्छा, पहला क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो और जीरो निकाल दो। क्रिटिकल पॉइंट से 4 + x को x + 4 को इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू -4 आएगा, 4 - x को इक्वल करो तो +4 आएगा। और ये -4 और कम +4, अरे समझे कि नहीं समझे। 4 - x को इक्वल टू 0 करेंगे, 4 - x इक्वल टू 0, देन तुम्हारा 4 इक्वल टू x मीन्स x इक्वल टू 4 आ रहा है। x + 4 इक्वल 0 तो x इक्वल टू -4 आ रहा है, ओके। अब देखिए इधर ये तुम्हारा -∞ से +∞, यहाँ पर ले लीजिए 5 ले लिया, 6 ले लीजिए, 5 ले ले रहा हूँ, ये 9 आएगा, 4 - 5 -1 आएगा, नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। नेक्स्ट बार इसमें एक पॉइंट ले 0 ले लीजिए, 4 आएगा, 0 लेने से 4 - 0 4 आएगा, 16 आएगा, 0 लेने से इनके बीच में होगी, ये पॉजिटिव आ रहा है। इनके बीच में पॉइंट ले लीजिए, -5 - 6 आएगा, इधर जाता है, इधर तुम्हारा
इधर पर -3 -2 1 -3, यहाँ पर -3 -2 1 0 1 2 3, ये नंबर लाइन है। इधर -5 आएगा, 4 -5 -1 आएगा। अगेन ये 4 माइनस ऑफ -5, ये 4 + 5 9 आएगा, इंटू -1 नेगेटिव आ रहा है। अगर ग्रेटर देन पॉजिटिव लेंगे तो, लेकिन ये इक्वल नहीं है इसलिए ओपन रहेंगे, तो y x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, जो डोमेन है x का रहता है, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -4 से +4, ये ओपन ब्रैकेट रहेगा। ओपन ब्रैकेट का मीनिंग है तुम 4 नहीं ले सकते हो, 4 से 4.1 ले सकते हो, लेकिन 4 नहीं ले सकते, नॉट इंक्लूडिंग 4 और -4। ओके, तो क्यों इंक्लूडिंग नहीं है? अगर ये ले लेते हो ना, यहाँ पर 4 ले लेते हो, 16 - 16 4 ले तो तुम्हारा 4 का स्क्वायर 16, 16 - 16 0 हो जाएगा, 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। -4 भी लोगे 16 आएगा। ओके ठीक है, तो ये ले ही सकते हो x का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वाला क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा? रेंज। रेंज में क्या था, फंक्शन क्या था? fx = 1/16 - x²। रेंज में तो fx = क्या था? 1/16 - x²। अच्छा, रेंज में क्या करते हैं हमेशा, हमारा fx मतलब y लिखते हैं। ओके, fx मतलब y लिखते हैं, उसका गेट x इन टर्म्स ऑफ y। ओके, हमें क्या करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y में निकालेंगे। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। ओके, fx = y लिखते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, स्क्वायर कर दीजिए। ओके, स्क्वायर दो बोथ साइड। देखिए ये y² क्या होगा, ये 1 कितना 16 - x², लिखोगे स्क्वायर दो बोथ साइड। ओके, कुछ गलत ले रहे हैं शायद, सही ले रहे हैं। fx मतलब y लेते हैं हमारे कंडीशन में, गेट x इन टर्म्स ऑफ y लेगा, स्क्वायर दो बोथ साइड। ओके, हमें x निकालना इन टर्म्स ऑफ y में, रेंज में fx मतलब y लिखते हैं, x निकालना इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तुम्हारा 16 - x²। सर ये गैस के लिए कितना देंगे मैडम? 16 - x² = 1 कितना, 16 - x² = 1/y²। ये 2 है और ये 2 है। तो देखिए एक काम कीजिए, ये 16 - 1/y² और -x² को उधर ले रहा है। तो मैं बोल रहा था कि हमारा रेंज में fx मतलब y लिखते हैं, उसका गेट x इन टर्म्स ऑफ y होता है, तो इधर स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, ये y² हो गया। जब ये स्क्वायर कर दे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गया। उसके बाद हमें x निकाला इन टर्म्स ऑफ y है, तो ये क्या हुआ, डिवाइड इधर इंटू होगा, और यहाँ पर इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड उधर इंटू किए और यहाँ पर इंटू y को डिवाइड कर दी। उसके बाद क्या होगा, देखिए हमें x निकाल इन टर्म्स ऑफ y, तो ये 1/y² उधर ले लिए, -1/y² -x² को उस तरफ ले आए, ये उस तरफ ले तो माइनस हो जाएगा, माइनस। हमें x निकालना इन टर्म्स ऑफ y में, दैट पर x² = क्या हो गया, ये थोड़ा एलसीएम ले लीजिए। ये कितना आया बच्चों, x² = 16 कितना 16y² और क्या -1, थोड़ा अलग आएगा इसका रेंज। तो ये x² क्या आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है 16 - 1/y², देन y² एलसीएम ले लो, 16y² -1, देन x = 16 - y² और 16y²
x इक्वल टू 16y² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16y² माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये y² था, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट बच होगा। बच्चे समझे तो यहाँ तक, समझे कि नहीं समझे यहाँ तक बोला? यस माइनस एक्स कर दो प्लस एक्स का प्लस 1/y कर दो माइनस 1/x कर, देन तो x इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये y² आएगा एलसीएम, ये डाइट इंटू होगा 16y², ये डाइट इंटू होता है 16y² माइनस 1/y², देन x इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू इसका तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा कितना, और ऊपर वाला का नहीं हो पाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर दो कंडीशन आता है बच्चों, ये आने के बाद ये के p/q फॉर्म है। अब दो कंडीशन है, एक p/q फॉर्म है, एक स्क्वायर रूट भी है, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन यहाँ होगा। तो एक कंडीशन ये है कि तुम्हारा p/q q नॉट इक्वल 0 मीन्स y का वैल्यू 0 नहीं होगा, y 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या कंडीशन है कि ये 16y² 16y² माइनस 1, ये ऐसा कंडीशन रूट p में है, तो रूट p में तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर दो कंडीशन आएगा, एक डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो प्रॉब्लम है, समथिंग बाई ये इंफिनिट होगा। सेकंड कंडीशन है ये रूट p कंडीशन है, हमारा p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों यहाँ पर है, तो दो कंडीशन यहाँ पर आएगा, एक है ये y 0 नहीं होना और ये नहीं होना। ठीक है, तो y 0 नहीं होना है, सेकंड कंडीशन है ये ग्रेटर देन 0 होना है। 16 कितना y² माइनस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट p कंडीशन होता है तो p ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा डोमेन का कंडीशन, हमारा इसका मेथड वही है, गेट x इंटर्स ऑफ y होने के बाद जो जो डोमेन का कंडीशन वही अप्लाई होते हैं। p/q है तो q नॉट इक्वल 0 होना है, अगर रूट p है तो क्या, ठीक है, तो वो कंडीशन होना है। सर। हाँ जी बोलिए। सर इसका मतलब सर हम रेंज जब निकालेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है, ये तो ये रैशनल नंबर भी है और यहाँ पर ये p/q में भी है और ये भी है, तो पहला बात है वो 0 नहीं सर होना है। हाँ जी, सर हम लोग तो डोमेन निकालने के टाइम अच्छा ठीक है, अब देखो हमारे इसका आंसर वही आया, क्या दिया इसका, डोमेन तो ये इतना दिया -4 से +4, रेंज हाँ ये दिया है, हम करेंगे, देखिए चलिए चलते हैं। क्या बोले अभी, क्या किसका डाउट बोले, हमारा तो ये आया है जब p ये तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है और ये तुम्हारा रूट है तो ये कंडीशन है, किसका क्या डाउट है, कुछ बोलिए, क्या बोल रहे तो कुछ। सर नहीं, मैं आंसर ही बोली थी, मतलब ठीक y है, ये तो जो आंसर तो देखेंगे बाद में, अगर मैं कर लेता हूँ उसको यस समझा सर, देता हूँ तुम्हें। यस तो ये थोड़ा फैक्टराइज कर लीजिए, क्या आता है, ये 4y प्लस 1 एक तो और क्या, ये 4y क्या -1, ठीक है, ये तरह 4y प्लस 1 एक तो और 4y -1 एक तो, हमारा ऐसा क्यों कंडीशन दिया समझे तो, क्योंकि ये तुम्हारा रूट p का फॉर्म में था p और ये q डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है। तो यहाँ पर देखो क्रिटिकल पॉइंट, आगे यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, y इक्वल टू कितना, इसे इक्वल करो y इक्वल टू -1/4 आएगा, और इसे y इक्वल टू करो ये +1/4 आएगा, इसे क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं।
क्रिटिकल पॉइंट्स और जीरोज है, जहाँ पर वो प्लस माइनस पॉइंट में प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा, सिर्फ जीरो आएगा। अच्छा, अब इसको नंबर लाइन में ये करो, थोड़ा अलग सा लेंगे, लाइन वाला लेंगे। जनित वाला जो है ये -1/4, ये -1/4, इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे, ये +1/4, ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लेके डालो, 1/4 से ज्यादा है 2, 3, 4, कुछ 2 लेके डालो। 2 लेने से कितना आता है 9, और ये कितना 9 - 1 8, आगे 72 आता है, पॉजिटिव आ रहा है। आगे नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट बात ये है कि द्वारा इधर में एक तो लेना पॉइंट 0 ले लीजिए, 0 इनके बीच में 0 आएगा, 0 ले लीजिए, कितना 1 आ रहा है, 0 लेने से क्या -1 आ रहा है, 1 × 1 नेगेटिव हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बात ले लीजिए, नेक्स्ट बात इधर ले लीजिए, -इन्फिनिटी है, -2 कुछ ले लीजिए इधर सभी, यहाँ पे -2 -1 भी आएगा, -3 आएगा, -2 ले लेते हैं। -2 क्या आएगा, देखिए -8, -2 लेने से -8 + 1 -7 आ रहा है, ये -8 -1 -9 आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है तो प्लस पॉइंट लेंगे, लेस देन है तो नेगेटिव, ये ग्रेटर देन है तो प्लस पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए y ≠ 0 होना है, y ≠ 0 मीन्स तुम्हारा ये जो y है ना, ये y ≠ 0 होना है, मीन्स y का वैल्यू कब वो 0 होता है, ये y नॉट, ये डिनोमिनेटर 0, मैंने y ≠ 0 होना है। तो y का वैल्यू 0 कब बनता है, जब ये +4 -4 होता है, x का वैल्यू, x का वैल्यू, हाँ x का वैल्यू +4 -4, हमारे तो यहाँ पर +4 -4 इनपुट ही नहीं है। ओके, यहाँ पर डोमेन में +4 -4 इनपुट नहीं है, हमारे डोमेन निकाले हैं, यहाँ पर डोमेन निकाले थे, ये -4 +4 इंक्लूडिंग नहीं है, मीन्स y का वैल्यू कभी 0 नहीं आएगा। यहाँ तो y का वैल्यू 0 नहीं होगा, y का वैल्यू 0 नहीं आना, तो -4 +4 होगे। और एक बात है, जब ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना है, ये तुम्हारा है, तो ये ओपन ब्रैकेट कर दो, इक्वल और नहीं करना है, मीन्स ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है। तो जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है तो तुम्हें क्या करना है, जो यहाँ पर इक्वल टू थे वो इक्वल टू काट दोगे, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है, तो यहाँ पर इक्वल पार्ट काट दोगे। ओके, इक्वल पार्ट काट दोगे। अगर तुम्हारा बोलते हो कि सर एक रख के भी करते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए समझ कोई एक बंदा बना दी इक्वल क्योंकि हम रूट पी था, बना दिया, क्या होगा हमारा ग्रेटर देन पार्ट क्या होगा। ओके, ग्रेटर देन पार्ट क्या आएगा कि देखो, अगर कोई बंदा एक्चुअली क्या होगा, ग्रेटर देन पार्ट में पर ग्रेटर देन = 0 मीन्स पॉजिटिव पार्ट लोगे। ओके, तो ये y बिलोंग्स टू क्या होगा, जो रेंज बिलोंग्स टू, एक है 1/4 से इन्फिनिटी। ओके, ये क्लोज नहीं आएगा, ओपन नहीं आएगा, अगर हाँ अगर सपोज कोई क्लोज कर देता है, वो सपोज कोई क्लोज कर लेता है। ओके, कोई सपोज क्लोज कर लेता है 1/4। ओके, तो देखो क्या हो रहा है, क्या y 1/4 आएगा, क्या डालने से y 1/4 आएगा, y का वैल्यू कभी 1/4 आएगा, तो देखते हैं, थोड़ा देखिए, थोड़ा ये चेक करके कीजिए, क्लोज करेंगे कि ये करेंगे, थोड़ा चेक कीजिए थोड़ा। अगर ये हम 4 डालते तो 0 हो जा रहा है, x का क्या डालने से y, अगर x 0 करते हैं, हाँ x का वैल्यू तो हम ये -4 से प्लस इन्फिनिटी लिए ना, x का वैल्यू -4 से प्लस इन्फिनिटी,
एक्स का वैल्यू -4 से +3 तो एक्स का वैल्यू 0 आएगा। एक्स का 0 आए तो वाई का वैल्यू 1/4 -1/4 भी आएगा, ±1/4 आएगा। तो यहाँ पर क्लोज ही बच्चों रहेगा। तो ये y नॉट इक्वल टू 0 का और कोई कंडीशन ही नहीं लगेगा। ओके, ये तो y तो 0 नहीं आ रहा है। y क्यों 0 नहीं आ रहा है? क्योंकि हम -4 डालते हैं तो 1/∞ आएगा। क्या डालने से y 0 आएगा? ये तो इसका वैल्यू 0 से हम इसका वैल्यू जो है सपोज +4 डालते हैं, y का वैल्यू 0 ही नहीं आएगा। देखो कैसे, 4.1 डालते हैं, 4 तो नहीं ले सकते क्योंकि डोमेन दिया -4 से +4। 4.1 लेते हैं, 4.1 नहीं ले सकते, इसका अंदर लेना है। ओके, इसका अंदर लेना, -4 से 4.1 नहीं ले सकते, लेने तो ऊपर नेगेटिव आ रहा है, इसका अंदर में वैल्यू लेना है। तो y का वैल्यू क्या डालने से 0 आएगा? y का वैल्यू क्या डालने से 0 आएगा? तो कुछ भी डालो, -4 से +4, y का वैल्यू कभी 0 ही नहीं आएगा। 1/समथिंग रह जाएगा, 1/समथिंग रह जाएगा। कुछ भी डालो, ओके, y का वैल्यू 0 ही नहीं बनेगा। तो ऑलरेडी वो दिया है, y तो हमारा 0 नहीं आएगा, यहाँ कंडीशन लिखे हैं y नॉट इक्वल 0, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसी का आंसर ले लोगे, ये क्लोज ले लोगे। क्योंकि हमारा जब x का वैल्यू 0 पर डाल रहे तो y का वैल्यू +1/4 -1/4 आ रहा है, तो क्लोज लोगे, ये क्लोज लोगे। और यहाँ पर यूनियन प्लस पार्ट लोगे, प्लस वाला पार्ट, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाला पार्ट लोगे। और प्लस कहाँ पर है? -∞ से कितना, -∞ से -1/4। इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज रहेगा। 1/4 आ रहा है, ये क्लोज रहेगा बच्चों के, y बिलोंग्स टू क्लोज रहेगा। ये लाइन लिख लेते हैं, ये क्लोज आएगा। ओके, क्योंकि जब 0 लेते हो वो 1/4 -1/4 आ रहा है। और यहाँ पर भी कंडीशन है 60, ये √p का कंडीशन अनुसार फिर से चला जाएगा। कॉल आ जाता है तो चला जाता है। आ गया तो बच्चों, कॉल आ गया तो थोड़ा इंटरनेट। तो क्या हुआ, y बिलोंग्स टू, ये द्वारा ये कंडीशन रहेगा, y का वैल्यू तो 0 तो नहीं आ रहा है, कुछ भी x से पुट करो और 1/समथिंग आएगा। और ये द्वारा है कि और ये द्वारा √p का कंडीशन डाला जाएगा, तो ये आ रहा है तो क्लोज जरूर आएगा। ओके, क्योंकि वहाँ 0 डालने से आ रहा है। ओके, तो ये द्वारा ये सब सही है, डोमेन रेंज सही है, लेकिन ये थोड़ा गलत है। इसका डोमेन सही है लेकिन रेंज क्या होगा जानते हो? या रेंज थोड़ा अलग आएगा 1/a का, इसका भी गलत है। इसका क्या आया था बच्चों? 1/16 - x² का √ओवर का। इसका क्या आया था? क्या आया? थोड़ा बोलो, क्या आया इसका? इसका क्या आया बोलिए? ये 1/4 से क्या इनफाइनाइट
यूनियन माइनस इन्फिनिटी से 1/4, ठीक है। इंफिनिटी। उसका वैसे ही आएगा, इसका वैसे आएगा, क्या आएगा? ये तुम्हारा -3 से कितना, ये 1/3 से कितना, इनफाइनाइट यूनियन इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से कितना, 1/3, ये क्लोज आएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे ये थोड़ा गलत बोला गया, ठीक है, और बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सर हाँ बोलो, और क्या बोल रहा है? सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में बीट 8 में सर रेंज में मतलब वो कॉल आ गया था, मिस हो गया था मैं खुद की, लेकिन सर अच्छा, इसका डाउट है। वीडियो में भेज दूंगा, इसका वीडियो भेज दूंगा, थोड़ा पढ़ लो। इसका बीट नंबर 8 सर, इसका रेंज क्या वीडियो है? रेंज आया तुम्हारा 0 से 3 आया, मैं बोल दे रहा हूँ फिर से। एक्चुअली ये तुम्हारा -3 से +3 आया, ओके, क्रिटिकल पॉइंट यस सर। के बसन, हाँ। देन y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से 3, तो अब नहीं बढ़ी ऐसी, राबर्टी ऐसे ठीक है, ये तो y बिलोंग्स टू कितना, 0 से कितना 3 आया, क्यों आया ऐसे? एक्चुअली y बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला लिए थे, -3 से +3 आया, लेकिन क्या है कि ना, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन में ये हमेशा पॉजिटिव आता है, तो y कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए तुम्हारा ये जो था इसमें -3 से +3, इसमें नेगेटिव पार्ट काट दिए, इसके बीच में 0 आएगा, इसमें नेगेटिव पार्ट काट दिए, तो y बिलोंग्स टू ये आया, ठीक है। अच्छा सर उसमें तो y ग्रेटर देन 3 भी तो रह सकता है ना, मतलब y का एक्सप्रेशन के नहीं, नहीं आएगा, y का वैल्यू >3 नहीं आएगा कभी, क्योंकि तुम अच्छा x का वैल्यू सर। -3 से +3 ले रहे हो, x का वैल्यू -3 से अच्छा +3 हाँ, ले, वो पॉजिटिव पार्ट के अंदर से लेना है। x का वैल्यू तुम +3 से -3 ले रहे हो, तो y का वैल्यू कैसे 4 5 तो आएगा ही नहीं, ओके। अच्छा हाँ सर, अगर ये समझी 0 लोगे, सर ये आप। +3, ये 0 लोगे, हम्म। +3 आएगा, तो ओके, और नहीं तो -3 आएगा, सर फिर -3 आएगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट -3 का रूट ये हो जाता है, तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, हाँ तो 0 से 3 के बीच में इसका y का वैल्यू आएगा। सर, अगर हाँ, स्क्वायर रूट फंक्शन में हम लोग खाली मतलब नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो अभी जो 9th बीट में किए उसमें तो -∞ और -1/4 तो लिए ना। कहाँ पर जो है ये 9th का, ये में 9th बीट पे 9th तो, बीट हाँ अच्छा, अभी जिसमें। जो किए, हाँ, हाँ। अच्छा, तो तुम्हारा क्या है कि ये लेकिन क्या था, ये 1/समथिंग था, ओके, अच्छा, 1/समथिंग समथिंग में समथिंग था, मतलब ऐसे होने से ले सकते। नहीं नहीं, ऐसा ये था, ये भी थोड़ा चेक कर लीजिए, तुम्हारा ओहो। बहुत अच्छा बात है, ये बोल ली यहाँ पर भी थोड़ा चेक कर लीजिए, हम क्या लिए, ये हमें तो रेंज आया, मैंने उसका आउटपुट हम्म। आया, हम x का वैल्यू जो लेंगे, उसका डोमेन क्या है जानते हो, -4 से +4 आया, यस सर। -4 से +4, और इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट नेगेटिव तो नहीं आएगा, तुम बोल रहे तो, हाँ, ये डोमेन हमारा -4 से +4 के अंदर ही लेना है, इसका आउटपुट क्या देखिए, अगर नेगेटिव देखते हैं, क्या नेगेटिव आएगा ही तो नहीं, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, तो तुम्हारा हमारा आउटपुट यहाँ पर लिख दिया ना, -∞ से कितना, -∞ से 1/4, -∞ से -1/4। 1/4 ये लिखे हैं। देखते हैं आ रहा है कि नहीं, कुछ -∞ से -1/4 आएगा, आ रहा है कि नहीं देखते हैं।
अच्छा, इसका आंसर कितना दिया, आंसर क्या, रिजल्ट क्या दिया इसमें, ये बुक में आंसर क्या दिया? सर रेंज में हम लोग ये जो लिखे हैं माइनस इंफिनिटी -1/4 वो दिया है। ये इसका आंसर और दिया डोमेन इसका डोमेन में पता -4 नहीं 0। माइनस, नहीं डोमेन -4 से +4 है हमारा। ये रेंज बोल रहा है, उसका नेगेटिव भी आ सकता है, कैसे नेगेटिव आएगा थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा कैसे नेगेटिव आता है देख लीजिए। हाँ। यस सर। अच्छा, ये हमारा इसका आउटपुट नेगेटिव कैसे आ रहा है देखिए। हाँ, ये था हमारा क्वेश्चन। ये नेगेटिव कैसे इसका आउटपुट आ सकता है, क्योंकि जब ये तो है स्क्वायर रूट फंक्शन है, उसको नेगेटिव कैसे आ रहा है। एक्स का वैल्यू ले लो, सपोज सपोज ये तुम्हारा ऐसा आया कि 1/2 आया। सपोज इसका वैल्यू इसका वैल्यू सपोज 1/2 आया, क्योंकि x का वैल्यू हमारा पुट कर सकते हैं। ओके, तो -4 से +4, सपोज इसका वैल्यू हमें 1/2 आया। ओके, कि तो ये फिर ये +2 बन रहा है। ओके, सपोज तुम्हारा इसका वैल्यू -2 आया, सॉरी +2 आया, इसका वैल्यू तो बोलते हो, इसका वैल्यू सपोज +2 आया। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का और -1 लिख सकते हैं। ये 2 का पावर -1 लिख सकते हैं। नेगेटिव कैसे आएगा, इसका आउटपुट नेगेटिव कैसे आ रहा है। x का वैल्यू -4 से +4 पुट करेंगे, -4 से +4 के अंदर ही x का वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर हम लेते हैं 3 लेते हैं, 3 लेते हैं तो क्या आता है, 16 - 9, ये प्लस आ रहा है। -3 भी लेते हैं तो वही आ रहा है। तो पॉजिटिव तो आना है। और वो भी वैल्यू जो आ रहा है 0 से 1 के बीच में। नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। सर आंसर में भी खाली पॉजिटिव ही दिया है। आंसर पूरा पॉजिटिव दिया है, सर नेगेटिव पार्ट नहीं दिया ना। नो लेकिन सर, इधर कैसे दे दिया क्वेश्चन में, यहाँ पर ये सर वो जो यूनिवर्सल या क्या है वो यूनियन भूल गई यूनियन मैं। यूनियन सर वो यूनियन यू। यूनियन हाँ यहाँ पर कैसे यूनियन। यहाँ सर पर वो आंसर कैसे गलत दिया है, पता तो नहीं। नेगेटिव पार्ट काट दो। नया बुक में क्या दिया देखो तो, सर खाली पॉजिटिव दिया है। पॉजिटिव दिया है, तो फिर ये गलत दिया है, इसका आंसर गलत दिया है, इसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, तो यस वही सर आएगा। वाई ओके, नेगेटिव नहीं आ रहा। हाँ, तो ओल्ड बुक है थोड़ा वो गलत दिया है। तो क्योंकि हम लोग जो भी ले रहे हैं तो पॉजिटिव ही आ रहा है, कुछ भी लो हाँ पॉजिटिव ही आ रहा है। और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर है ना फंक्शन है। सर, वो तो हाँ, सारा पॉजिटिव। हाँ, तो यहाँ पे लिख दो, वही बात है। थोड़ा नया बुक में बोलिए, नया बुक में आंसर क्या दिया देखिए थोड़ा, नया बुक में वो आंसर क्या दिया 1/4 देखिए। से इन्फिनिटी दिया। 1/4 से इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखो कि लिखोगे y has square root function, y has the square root function, it cannot be क्या, it cannot be negative। ओके, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो फिर 1/4 से इन्फिनिटी। यही फाइनल आंसर। क्या, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी लो, -4 से +4 कुछ भी लो, नेगेटिव नहीं आ रहा है। ओके, -4 से +4 के अंदर कुछ भी लो, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ रहा, 1/something आ रहा है। ठीक है, दिस इज योर आंसर।
अच्छा, 1 से ज्यादा आ रहा है क्या? देखिए तो थोड़ा, 1 से ज्यादा क्या लेने से 1 से ज्यादा आएगा? सर ऊपरটা বলি हाँ? अगर क्या लेने से 1/4 से ज्यादा, 1 से ज्यादा आएगा? देखो 1 से ज्यादा आ रहा है क्या? अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा? नो से सारा तो रूट में आ जा रहा है ना। √2 की अगर √1 तो पता नहीं किस में आएगा। 1/√2, अगर सपोज 1/√2 बोल रहे तो 1/√2 अगर होता है तो सपोज √2 का वैल्यू क्या होता है? और 2.14 ऐसे 1.41 1.414, सॉरी, √2 का वैल्यू 1.414, 1.414। सर वो भी इसको तो अगर जीरो फ्रैक्शन, समथिंग। ये अगर फ्रैक्शन करेंगे, हाँ ये 100 0 बाय से कितना, 1000 बाय कितना, 1414। इसका आंसर तो इसका ये अप टू 0 तक आ रहा है इसका रेंज, और कोई तो नहीं आ रहा है। मैंने द्वारा 1 तक आएगा, मैंने 1/4 से 1 तक आएगा, उसी के बीच में रहेगा। क्या करने से 1 से तो ज्यादा आएगा? क्या डालने से? अगर 1/2 समथिंग डालते तो क्या आ रहा है? अगर 1/2 समथिंग डालते तो क्या आ रहा है? 1 से ज्यादा आ रहा है ना? थोड़ा देख लीजिए थोड़ा। इसका आंसर 1/4 से 0 आना चाहिए था इसका रेंज। अगर कोई बच्चा 1/4 डालते तो क्या आता? देखो सपोज ये 1 है, 16 है, नेट स्लो हो जाଉଛି। वाईफाई काम ଦଉନି। अरे हाँ, आंसर तो अच्छा देखो, अगर हम क्या लेते हैं 1/2 लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं तो क्या आता है? देखो तो थोड़ा 1 से ज्यादा आ रहा है कि ना, थोड़ा चेक करो। 1/2 लेते हैं, तो 1/4 ले लीजिए, 1/16 होता है। जानिए तुम्हारा कितना, ये 1 बाय कितना, सपोज ये 16, ये 16 का स्क्वायर बोलिए कितना आ रहा है? तो चेक कीजिए वो 1 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं तो 0 1 आएगा, ये 1/4 से 1 आएगा तुम्हारे तो रेंज। ये 16 लेते हैं, 16 का स्क्वायर बोले 256 -1, से ऊपर चला जाएगा 16 बाय कितना, 255 का रूट। 1 से ज्यादा आ रहा है बच्चों, 260। ये यस 1 से सर। ज्यादा आएगा, ये 1 से ज्यादा आएगा, तो वही रेंज वही रहेगा 1/4 से कितना। अगर 1/4 लेते हैं, x का वैल्यू 1/4 लेते हैं तो ये 1/16 होता है, ये 256। ओके, x का वैल्यू 1/16 लेते हैं तो 16 एलसीएम ले लीजिए, 256 -1, और 16 का रूट आ जाएगा कितना, 4। ये रहेगा, हाँ 16 का रूट आ जाएगा क्या, ऊपर 4 आ जाएगा, 4 बाई ये रूट समथिंग, ये 1 से ज्यादा आ रहा है, मीन्स उसका 1/4 से इन्फिनिटी ही उसका रेंज रहेगा, पॉजिटिव पार्ट ही रहेगा। ओके, यस इन्फिनिटी सर। जो रेंज जो है 1/4 से ये रहेगा, 1 से ज्यादा आ रहा है, 2 कभी 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ऐसे मिलता है, ये इसका रेंज आएगा। ठीक है, इसका टाइप का एक एग्जांपल दिया होगा आर.डी. शर्मा में, थोड़ा देखना पड़ेगा। ये आर.डी. शर्मा का आंसर भी गलत देता है कुछ कुछ, नया बुक में सही दिया होगा। ये सर इसका मेरा रेंज है, तो बहुत पुराना ये क्वेश्चन है भी नहीं। इसलिए नया बुक में क्या दिया देखिए। वही 1/4 से इंफिनिटी दे अच्छा ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर मॉड एक्स का करते हैं पहला। ये बी और कौन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, और ये 8 हो गया नहीं, ये 7 और 6 एंड 7 करते हैं।
6 and 7 करते हैं। ओके अच्छा, तो क्या है एफ एक्स इक्वल क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया, एफ एक्स इक्वल टू, अरे क्या दिया, एफ एक्स इक्वल क्या दिया बोले, मॉडुलस ऑफ क्या एक्स माइनस वन ना क्या, अरे क्या दिया क्वेश्चन बोलो थोड़ा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। x-1 तो इसका डोमेन एंड रेंज कहते हैं। ओके, ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका ग्राफिकली होगा बच्चों, ग्राफ पढ़ा जाएगा तुम्हारा। ओके, ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ये ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ हाँ सर, वो कब चला गया पता नहीं चला। ये तुम्हारा स्क्रीन शेयर हुआ नहीं क्या, नो सर। नो नो सर। सर। आओ ठीक है। ये तुम्हारा एफ एक्स इक्वल क्या दिया, मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ओके, ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स देखिए, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ये की है। ओके, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ क्या होगा, इसे इक्वल टू 0 कर दीजिए, प्लस वन में चला जाएगा, ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा प्लस वन को, पढ़ा जाएगा ग्राफ इसके बाद, डोमेन रेंज के बाद। ओके देखिए, ये एक्स माइनस वन का क्या चला जाएगा, इधर प्लस वन में चला जाएगा। ये प्लस वन में शिफ्ट हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस वन जो है प्लस वन में शिफ्ट हो जाएगा, एक्स इसे इक्वल टू 0 कर दीजिए, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा पता चल जाएगा, ये प्लस वन में शिफ्ट हो जाएगा। Okay. ठीक है, ये एफ एक्स इक्वल किसका ग्राफ है, ये मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ है। मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ, ठीक है। इसका डोमेन जो है, जितना एक्स का यूज है, एक्स का पूरा यूज है इसका, तो डोमेन क्या आएगा इसका, जितना एक्स का यूज है, एक्स का पूरा यूज है, डोमेन इसका आर आएगा, और नहीं तो यू कैन से माइनस इनफिनिटी से क्या प्लस इनफिनिटी। रेंज जो है, ओके, इसका रेंज जो है कि तुम्हारा आएगा, तुम्हारा जितना वाई का यूज है, तो वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, वाई का कहाँ से यूज है, ये 0 से कितना तक, वाई का कहाँ से यूज है, ये 0 से लेके पूरा इन्फिनिटी। इन्फाइनाइट तक यूज है। ओके, तो 0 इंक्लूड है, इन्फाइनाइट हमेशा इंक्लूड नहीं होता है, इसका रेंज है। ओके अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तो क्वेश्चन है उसी तरह। ओके, क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल माइनस मॉड एक्स, पहले एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स कर लीजिए। ओके,
ये भी शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ में पढ़ा जाएगा, ये वाला नेगेटिव का। ओके, एफ एक्स इक्वल पहले मॉड एक्स का बना दीजिए। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे आएगा? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे आएगा। ओके, जब इसमें ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, ओके, इसमें जब माइनस लग जाएगा, ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, इसी फंक्शन में माइनस जब लग जाता है, ओके, वो उल्टा हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। ओके, ये जीरो में जाएगा बच्चे, ये जीरो होगा, ये जीरो है। ये एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, अगर इसमें माइनस लगा देते हैं तो ऐसा हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। वो ग्राफ वही ये में उल्टा हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। ओके, ऐसा होगा ग्राफ इसका। एफ एक्स इक्वल माइनस मॉड एक्स करते हैं तो ग्राफ पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा था ना ग्राफ, ये उल्टा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये जो ग्राफ है एफ एक्स इक्वल माइनस मॉड एक्स, वही ग्राफ नीचे आ जाएगा। ये पर एक्स है और कर दो एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा। जितना एक्स का यूज है डोमेन है, तो डोमेन बोलिए। शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ पढ़ा जाएगा तभी ये समझ में आएगा। डोमेन कितना एक्स का यूज है, तो आर आएगा। रेंज बोलिए, रेंज बोलिए, जितना वाई का यूज होगा रेंज होगा। ओके, तो द्वारा क्या है, रेंज क्या होगा? 0 से देखिए, माइनस इन्फिनिटी। नहीं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। हाँ सॉरी हाँ, जितना माइनस वाई का इन्फिनिटी यूज से है, जीरो। जितना वाई का यूज है माइनस इन्फिनिटी से कितना, जीरो। ये आपका रेंज। ओके, अच्छा, इसको अलग और एक मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और एक मेथड में क्या कर सकते हैं, डोमेन तो आ रहेगा। और मेथड में देखिए, डोमेन तो हमारा मॉड एक्स का आ रहेगा। रेंज हमारा मॉड का वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा और कितना, मॉड जो है ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके, मॉड का वैल्यू, ओके, मॉड एक्स जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, अच्छा, दैट पर माइनस ऑफ मॉड एक्स जब करते हैं, ओके, मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। इधर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। एक बात रखिए, इनइक्वालिटी क्या होता है, समझते हैं? तुम लोग को भूख लगा है। तो माइनस मॉड एक्स क्या होगा, मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ओके, जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमें माइनस ऑफ मॉड एक्स चाहिए था। ओके, तो माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, साइन चेंज हो जाता है बच्चों। ये इनइक्वालिटी का रूल है। प्लस करो दोनों तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ माइनस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ का प्लस इंटू करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस का डिवाइड करते हैं, साइन चेंज हो जाता है। सपोज मेरा -3 से -2 बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। जब दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वही साइन रखेंगे तो गलत हो जाएगा, साइन चेंज करना पड़ता है। व्हेनेवर तुम्हारा -3 छोटा है, -2 बड़ा है, तो व्हेनेवर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, अगर वही 3 2 इधर +3 2, अगर वही लेस देन रखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरफ और उस तरफ, साइन रिवर्स हो जाता है। ये क्या था, एफ ऑफ ये जो क्या था, ये था क्या, ये था तुम्हारा -x जो है, ये आपका था एफ ऑफ एक्स था। तुम्हारा एफ ऑफ एक्स का क्वेश्चन यही था, -x जो है ये एफ ऑफ एक्स था।
हमारा क्वेश्चन ये था। तो एफ एफ एक्स लेस देन 0 मीन्स वाई का वैल्यू क्या हो गया, वाई का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो गया, मीन्स वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से क्या 0, मान दैट इज द रेंज, रेंज फॉर हमारा वाई होता है। ओके, दिस इज द रेंज बच्चों। ओके, ये रेंज आता है, ठीक है। ठीक है, तो ग्राफिकल भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है। हमारा माइनस मल्टीप्लाई क्यों किए, माइनस मल्टीप्लाई क्यों किए, और क्वेश्चन में था ऐसा ग्राफ करके कर सकती है। एफ एक्स था, इसका रेंज निकालना था, डोमेन तो आर है, ओके रेंज निकालना था, तो ऐसे ग्राफिकल करके कर सकते हो, और नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, आज इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास और थोड़ा बाकी है। तो इवनिंग में कब होगा? इवनिंग देखते हैं तो